बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत तब्दीली की हवा चल पड़ी। आज पीपल्स पार्टी का अहम इजलास हुआ कश्मीर के हवाले से, जिसकी सदारत बिलावल भुट्टो ने की, चेयरमैन जो हैं इस वक्त पीपल्स पार्टी के। और ये हतमी तौर पर फैसला कर लिया गया है कि मौजूदा वज़ीर आज़म जो आज़ाद कश्मीर हैं अनवारुल हक, उनके ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। और ये फार्मूला जो दोनों जमातों के दरमियान है, नून लीग और पीपल्स पार्टी के, नून लीग की हुकूमत पाकिस्तान में रहेगी और जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी के हवाले की जा रही है। और ये भी इतलात हैं कि जो अपने आप को सबसे पावरफुल वज़ीर आज़म समझने वाला अनवारुल हक, वो अवामी एक्शन कमेटी के जो मामलात हुए, जिस तरीके से मिस हैंडलिंग की गई, जिस तरीके से मामलात को जो है वो नक्स अमन के ख़तरात से दो चार किया गया, उसके बाद जो ताकतवर हल्के हैं जिन्होंने अनवारुल हक साहब को बिठाया था, वो सख्त नालाह हैं और वो चाह रहे हैं कि अब अनवारुल हक साहब जो है वो ना डिलीवर कर पा रहे हैं और ना ही वो हालात को कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो तब्दीली के लिए उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया है इत्तेहादी हुकूमत को। और उसके बाद ये भी तय हो चुका है कि नून लीग जो है वो अपोजिशन में बैठेगी, पीपल्स पार्टी और कुछ जो अरकान हैं आज़ाद, वो मिल के हुकूमत बनाएंगे। इस फार्मूले पे अभी थोड़ी देर पहले मीटिंग हुई है इस्लामाबाद के अंदर, और ये तय हो चुका है कि अब जो मौजूदा वज़ीर आज़म है अनवारुल हक, उसका जाना ठहर चुका है, क्योंकि अब उसकी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। और अदम एतमाद की सूरत में अगर दोनों पीपल्स पार्टी और नून लीग अलहदगी इख्तियार करते हैं और वो नून लीग सपोर्ट करती है अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी को, तो फिर अनवारुल हक किसी सूरत भी वज़ीर आज़म नहीं रह सकते। अनवारुल हक का दौर मुतनाज़ तरीन दौर रहा है। अनवारुल हक के दौर में अवामी एक्शन जो कमेटी है उसने मुतअद्दिद बार अवामी रिलीफ के लिए जो है वो एहतजाज किए, 2 मरतबा वो निकले और दोनों मरतबा वो कामयाब हुई है और हुकूमत को घुटने टेकने पड़े। और जिस तरीके से रिएक्ट किया गया, जिस तरीके से लोगों को मारा गया, जिस तरीके से लोगों के साथ जुल्म तशद्दुद किया गया, जिस तरीके से लोगों को रोकने की कोशिश की गई, वो गैर जमहूरी तमाम इक़दाम थे। और शायद अनवारुल हक साहब ये भूल रहे थे कि जो उनको लाए हैं वो उनको जनाब रुखसती में देर नहीं करेंगे। उन्होंने समझा कि वो मेरे पीछे खड़े हैं तो अवामी ताकत से कुछ नहीं हो सकता। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने ना सिर्फ साबित कदमी का मुजाहरा किया, बल्कि अपनी अवामी ताकत के ज़ोर पे उन्होंने अपने तमाम मुतालबात भी मनवा लिए। और जो ताकतें इसको सपोर्ट कर रही थी वज़ीर आज़म अनवारुल हक को, बिल आखिर उनको जो है वो पीछे हटना पड़ा। और जो बादशाह है सियासत के, जिन्हें मौजूदा इस सियासी निज़ाम का बादशाह समझा जाता है, आसिफ अली ज़रदारी, उनसे रजू किया गया और उन्होंने भी हामी भर ली कि आज़ाद कश्मीर में जो है वो हम तब्दीली लाएंगे। और उसके लिए जो है अभी ईवान सदर में आला सतही वफद भी पहुँच चुका है। फ़ाइनल अप्रूवल आज रात को हो जानी है। फ़ाइनल अप्रूवल को चेयरमैन जो है वो आसिफ अली ज़रदारी देंगे, सदर मुमलिकत भी हैं। और उसके बाद जो है वो अगले चंद रोज़ में बाकायदा जो है वो रिक्विजिशन जमा करा दी जाएगी और फिर वोटिंग होगी और फिर अनवारुल हक साहब का जो है वो जो उनके इक़्तिदार का सूरज है वो गुरूब हो जाएगा। अनवारुल हक साहब वो मुतनाज़ शख्सियत हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ के टिकट पे वो MLA बने और फिर जो सरदार तनवीर इलियास उस वक़्त तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म थे। पहले पहले न्याजी साहब थे, फिर उसके बाद अदम एतमाद न्याजी साहब को नहीं चलने दिया गया और तनवीर इलियास को लाया गया। तनवीर इलियास भी नाकाम हुए, तो एक बगावत की अपनी जमात के अंदर ही जो है वो अनवारुल हक साहब ने, और उन्होंने दोनों जो बड़ी जमातें हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी, उनकी हिमायत से वज़ारत उज़्मा का मनसब संभाला। लेकिन उन्होंने अपने टेन्योर में जो है वो इक़दामात किए उससे अवाम नाखुश थे और न सहाफ़ी उनकी जो है वो कारस्तानियों से बच सका, ना कोई और महकमा बच सका,
ना कोई पॉलिटिकल वर्कर बच सका। यानी हर एक के ऊपर सख्ती रही उनके दौर में, और उन्होंने कहीं पे भी जमहूरी जो रवायात हैं उसको ज़िंदा नहीं रखा, बल्कि पामाल करने की कोशिश की, और ताकत के ज़ोर पे हर चीज़ को वो कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे। हमारे एक सहाफ़ी दोस्त थे, उनके ख़िलाफ़ भी एक झूठा मुकदमा बनाया गया। उसके ऊपर सदर PFUJ जो है वो यहाँ से प्रोटेस्ट के लिए इस्लामाबाद से एक एहतजाजी रैली लेकर मुजफ्फराबाद गए, फिर वहाँ पे माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ हुई। यानी इस किस्म के इक़दाम जो है वो अनवारुल हुकूमत में होते रहे, जो डिक्टेटरशिप में होते रहे। और अवामी एक्शन कमेटी के जो मुतालबात थे अवामी मसाइल के हल के लिए, उसके ऊपर भी वो बज़िद थे कि हम ये मसाइल किसी सूरत न सुनने को तैयार हैं, न हल करने को तैयार हैं। और उन्होंने उनके दरमियान भी जो है वो समझ लो कि फूट डालने की भी कोशिश की अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान, और उनको सख्ती से रोकने के लिए भी हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया गया। पुलिस गर्दी कराई गई, शेलिंग कराई गई, मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल किए गए, लेकिन अवामी एक्शन कमेटी के लोग न टूटे न बिके, और उन्होंने साबित कदमी के साथ अपने तमाम जो एक चार्टर्ड ऑफ डिमांड था अवामी मसाइल का, वो उन्होंने तय करवाया। अब ये देखना है कि पीपल्स पार्टी अगर गवर्नमेंट में आती है और इक़्तिदार जो है वो पीपल्स पार्टी के हवाले होता है, तो पीपल्स पार्टी किस बंदे को वज़ीर आज़म नामज़द करेगी, और उसके बाद कैबिनेट में कौन कौन से लोग होंगे, और क्या वो अवामी एक्शन कमेटी का जो मुआहदा है उसकी पासदारी कराने में कामयाब होंगे। क्योंकि नए सेटअप में जो है वो ये मुआहदा क्योंकि कुछ ताकतवर हल्कों ने किया है, इसमें हुकूमत पाकिस्तान के वज़रा भी शामिल हैं, क्या वो इसकी पासदारी कराएंगे, ये एक सवालिया निशान है। ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर अवाम के जो सलबशुदा हकूक़ हैं क्या वो उनको मिल पाएंगे, या जो है वो फिर रेजिस्ट का सामना करना पड़ेगा। जो आने वाली हुकूमत है उसको भी अवामी एक्शन कमेटी बरकैफ जो है वो अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई है, और वो कह रहे हैं कि हम अवामी मसाइल के हल के लिए हर फोरम पे जाएंगे और अपने जायज़ मुतालबात जो मंजूर हो चुके हैं उसके ऊपर पैरा भी देंगे और अमल दरामद भी करवाएंगे। बहुत शुक्रिया।